नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे टीचर इंटरव्यू के लिए। आज हम बात करेंगे अव्ययी भाव समास को लेकर के। तो अव्ययी भाव समास में हम किस प्रकार से उसका पाठ योजना बना सकते हैं और कैसे हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं और काफी अच्छा जो रहे उस प्रकार से। हालांकि आप अव्ययी भाव समास बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसीलिए मैं आपको बहुत सारी चीजों को लेकर के ना बताते हुए एक संक्षिप्त था किस प्रकार से आप प्रारूप स्थापित कर सकते हैं कक्षा में भी और अन्य जगहों पर। डेमो टीचिंग जिसको कहते हैं, छोटा सा संक्षिप्त रूप में आप उस विषय के बारे में बताना। तो वो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अव्ययी भाव समास को लेकर। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो सामान्य जानकारी होती है, जो जनरल डिटेल्स होता है, जैसे विषय विषय संस्कृत व्याकरण और उपविषय अव्ययी भाव समास, इसको हमें लिखना होता है। बाकी आप सब कुछ पहले से लिख चुके होंगे, बीच में इसे हमें लिखना है। और साथ में कक्षा जो हमारे 8वां से लेकर के 10वीं तक में कोई सा भी एक कक्षा ले सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज है ये, मैंने सोचा था कि जब भी हम पढ़ाते हैं तो जो व्याकरण होता है, व्याकरण में दो विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है, आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि मतलब उदाहरण के साथ में बच्चों को नियम के प्रति ले जाना, और निगमन विधि में पहले नियम बताना फिर उदाहरण बताना। तो ये दो चीजें होती है और व्याकरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसी दोनों को माना जाता है। तो मैंने कहीं ना कहीं कोशिश किया है कि आपको जो ये है हमारा अ, समाज की जितनी भी कक्षाएं हों, उन सभी कक्षा में हम आगमन विधि और निगमन विधि का प्रयोग करें। साथ ही साथ में मैंने यहाँ पर शिक्षण सामग्री जो टीएलएम जिसको कहते हैं, टीएलएम, ठीक है, जिसको कहते हैं उसको हम ब्लैक बोर्ड हो गया आपका, पीपीटी हो गया, फिर चार्ट्स हो गए, और इस प्रकार से सारी चीजें हैं। ये सारी भी चीजें होनी चाहिए आपके पास में। इससे होगा क्या, शिक्षण उद्देश्य क्या है? तो देखिए, उद्देश्य इसके चार हैं। सबसे पहले तो छात्र अव्ययी भाव समास की परिभाषा बताने में बहुत सक्षम हो पाएंगे। दूसरा, छात्र अव्ययी भाव समास के विशिष्ट पदों की पहचान कर पाएंगे। तीसरा, हम अगर बात करते हैं तो देखिए, समस्त पद का विग्रह करना सीख पाएंगे और नवीन संस्कृत वाक्य में समास का शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। छात्र जो हैं इन सारी चीजों को भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं कि जब सबसे पहले जब बच्चा आएगा पूर्व ज्ञान परीक्षण, तो हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए। तो देखिए, आपने इससे पहले समास के बारे में एक बेसिक सा इंट्रो उनको बता दिया है, तो इसीलिए उनको क्या पता होना चाहिए, समास कितने होते हैं, समास किसे कहते हैं। तो समसनम समासा या संक्षिप्तीकरणम समासा। अच्छा, समास के भेद कितने होते हैं और अभिकारी शब्द क्या कहते हैं, मतलब अव्यय शब्द क्या होते हैं। इस प्रकार से आप अव्यय शब्द बच्चे जो हैं वो उत्तर दे सकते हैं कि यथा, प्रति, इस प्रकार से बच्चे कहेंगे। अब देखिए, आप श्याम पट्ट पे ये लिख सकते हैं कि यथाशक्ति, प्रतिदिनम, आजन्म। अच्छा बताइए बच्चों, इन शब्दों में अव्यय क्या प्रतीत हो रहा है? अव्यय, कुछ बच्चे दिन बताएंगे, कुछ बच्चे प्रति बताएंगे। तो जो आपके लिए इच्छित है, जैसे यथा, प्रति, आ, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो यहां पर अव्यय है यथा, प्रति और आ। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसे चीजों। देखिए यहां पर यथाशक्ति, यथाशक्ति, यहां पर प्रथम वाक्य क्या है बच्चों? यथा, वेरी गुड। अच्छा, प्रतिदिनम, यहां पर प्रथम वाक्य प्रथम पद क्या है? प्रति। आजन्म, यहां पर प्रथम पद क्या है? आ। सहर्षम, और प्रथम पद क्या है? श। इसका मतलब यह है कि इन सभी पदों में प्रथम पद जो है वो अव्यय है और वाक्य में उसी का मुख्य अर्थ है ना? उसी का मुख्य अर्थ है बच्चों, बहुत सुंदर। अच्छा, यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति का विग्रह किसी को पता है क्या? हाँ बताइए, यथाशक्ति का विग्रह होगा शक्तिम अनतिक्रम्य, और प्रतिदिनम का प्रत्येकम दिनम, या फिर दिनम दिनम प्रति, और आजन्म मतलब जन्म पर्यंतम, और सहर्ष मतलब हर्षेण सहितम। वेरी गुड, बहुत सुंदर, कितना अच्छा आप बोलते हैं। देखिए, इसकी जो परिभाषा होती है, परिभाषा यह है कि न व्ययम अव्ययः संपद्यते इति अव्ययी भावः। उसके बाद में अव्ययम प्रधानम यस्मिन् सह अव्ययी भावः। अव्ययम प्रधानम, अव्यय प्रधान हो जिसमें, उसको हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। क्या कहते हैं उसको? अव्ययी भाव समास। देखिए, जिस समास में पूर्व पद
जैसे पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव है ना, पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव, तो वही है यहां पे कि जिस पद में पूर्व पद प्रधान हो, इंपॉर्टेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहते हैं। और ये जो समास है, ये समास नपुंसक लिंग, जो नपुंसक लिंग होता है, नपुंसक लिंग अव्यय में बनता है ना। आगे देखिए, हम निगमन विधि से देखते हैं थोड़ा सा। निगमन विधि में क्या है, तो देखिए ये बताइए बच्चों कि प्रथम पद यदि अव्यय है ना, प्रथम पद क्या है, अव्यय है, जैसे यथा, अनु, प्रति, उप, उसके बाद में क्या है, और पूर्व पद ही क्या होता है, मुख्य क्रिया से जुड़ता है, जैसे देखिए शक्ति, तो शक्ति से ज्यादा क्या, सीमा प्रधान, शक्ति से ज्यादा सीमा प्रधान है, यथाशक्ति, है ना। दूसरा, ये जो वाक्य होगा ये नपुंसक लिंग एक वचन में होगा, जो हम अभी पढ़ेंगे इसको हम कहेंगे नपुंसक लिंग, हमेशा नपुंसक लिंग और एक वचन में ही प्रयोग होता है। देखिए जैसे यहां पे लिखा हुआ है ना, यथा विधि, तो विधि अनतिक्रम्य प्रत्यक्षम अक्षणोः प्रति प्रतिरूपम रूपस्य योग्यम यथामति मते है अनुसारम, है ना। तो इस प्रकार से ये जो अव्यय है, जैसे अनु, प्रति और यथा इत्यादि, ये सब किस में लग रहे हैं, ये सब चीज शब्द में लग रहे हैं। इसीलिए यहां पर ये जो यथा विधि है, प्रत्यक्षम है, अनुरूपम है, यथामति है, ये सब क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ये तो इसका नियम हो गया। अब आप देखिए ध्यान से समझिएगा, अव्ययी भाव समास में जो प्रथम पद होता है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होता है, वो या तो अव्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा। अव्यय का अर्थ जो होता है वही प्रधान होता है। और तीसरा नियम क्या है कि समस्त पद जो है वो पुल्लिंग में बनता है, हाँ, नपुंसक लिंग में बनता है, ठीक है। यथा देखिए, विप्सा, अप्रति देख लीजिए, उप देख लीजिए, अनु देख लीजिए। यथा का एक उदाहरण बताइए, वेरी गुड, यथा शक्ति ही, दूसरा प्रतिदिनम, तीसरा उपगंगम, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए, यथा समयम का विग्रह क्या होगा, बहुत सुंदर, प्रत्येकम का एकम एकम प्रति, और प्रतिक्षणम का क्षणम क्षणम प्रति। अच्छा, अव्ययी भाव समास की परिभाषा संस्कृत में बता पाएंगे, अभी हमने पढ़ा था ना, हाँ, प्रतिदिनम का समास विग्रह बताइए, और उपनगरम का, हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर। अच्छा चलिए हम लोग होमवर्क करेंगे, होमवर्क लिखिए जल्दी जल्दी, होमवर्क आप इसमें समास विग्रह आपको लिखना है। पहला तो आजीवनम लिखिए, आजीवनम, दूसरा यथामति, तीसरा अनुरूपम, चौथा अनु उपकुलम। इन समासों का संस्कृत ग्रंथों में खोज करके किन्हीं 5 उदाहरण आपको लेकर के आना है, ठीक है। धन्यवाद आपका। और आज हमने अव्ययी भाव समास का बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया, और इस विषय को आप सहजता पूर्वक छात्रों के सामने भी प्रस्तुत कर पाएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो द संस्कृत मेंटोर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपने हमारा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।